हेलो स्टूडेंट्स। तो 2 बजे का टाइम है और इस टाइम पीरियड पे हम आपको मालूम है डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिए थे आपका, जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, और वहाँ पे डाइजेशन के रेस्पिरेशन के भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर उनको जब तक टॉपिक अच्छे से मालूम नहीं होगा तो वो क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, केवल आंसर देख के वो आंसर दे देंगे। तो उनका जैसा सजेशन था और आप सबका सजेशन था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि पहले आपको टॉपिक डिस्कस किया करेंगे। जैसे मैंने आज जो टॉपिक डिस्कस करूंगा, कल मैं उसके इसी टाइम क्वेश्चन करवाऊंगा, और कल फिर कोई कोई क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर उसके साथ मैं क्वेश्चन टॉपिक करूंगा। तो नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। ये नोट्स ही मैं आपको नॉर्मली कह सकता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट्स से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने एनसीईआरटी के एक पॉइंट से और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से ये नोट्स बनाए। नॉर्मली 95% जो है वो यहाँ पे एनसीईआरटी के नोट्स आपको मिलेंगे। तो 0 to 600 प्लस का एम है। श्योर सिलेक्शन फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 डेली 2 बजे आया करेंगे। 15 से 20 मिनट की आपकी क्लास हुआ करेगी और छोटा सा टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और उसी को हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। सो द टॉपिक इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की हम बात करें, जैसे कि हमने कोई भी फूड पार्टिकल लिया, उस फूड पार्टिकल का हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होने से जो एनर्जी है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, वाइटमिन्स हैं, उनका एब्जॉर्ब करना और बॉडी उनको यूज़ करे अपने लिए, इम्यूनिटी के लिए, हमारे लिए जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स को रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ पे जाके इसका यूज़ करे, इसको हम कहते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर मैं किसी प्रोसेस की आपको बता रहा हूँ तो आप कहीं पूछेंगे मुझसे कि प्रोसेस कहाँ पे हो रही है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, कौन करवाता है। मतलब ऑर्गन फॉर द डाइजेशन, ऑर्गन ऑफ द डाइजेशन। ऑर्गन ऑफ द डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे दो ऑर्गन है डाइजेशन के लिए। पहला है आपका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है आपका एसेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल को आप एक पाथवे कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर आपको जाना है तो जो पाथवे, उस पाथवे को आप यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं। मतलब आपके ऑर्गन ऑफ जो आपका डाइजेशन होगा, पूरा डाइजेशन आपका एलिमेंट्री कैनाल में ही चल रहा होगा। पूरा का पूरा जो सब कुछ प्रोसेस है वो एलिमेंट्री कैनाल में ही चल रही होगी। अब एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेक पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आप एक हाईवे पे जा रहे हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेक पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि आपको होटल भी मिलेगा, आपको पुलिस भी स्टेशन भी मिलेगा, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी। तो उसी प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑर्गन्स मिलेंगे, और ऑर्गन से होते हुए आपका फूड पास आउट होगा और डाइजेशन की वहाँ पे प्रोसेस होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके चेक पॉइंट्स से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके एंजाइम्स निकलते हैं। आप इन्हीं को ग्लैंड्स बोल सकते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स हो गया, स्लैबरी एमाइलेज हो गया, स्लैबरी एमाइलेज एंजाइम हो गया, जो कि डाइजेशन प्रोसेस में आपका हेल्प करेंगे। ओके। अब एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं आपसे बात करूं तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी माउथ से शुरू होती है और जाके एनएस पे जाके आपकी खत्म होती है। कहाँ पे जाके शुरू होती है? माउथ से आपकी शुरू होती है और आपकी एनएस पे जाके खत्म होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बॉडी ऑर्गन, बॉडी की सबसे लंबी बॉडी ऑर्गन है। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन की बात करें, मैंने लॉन्गेस्ट अभी बताया, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि एलिमेंट्री कैनाल आपकी लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है, क्योंकि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में बहुत अंतर है। लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबी और लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ी। बॉडी की सबसे बड़ी अगर किसी भी ऑर्गन की हम बात करें तो वह है आपकी स्किन। अगर आप अपने नीचे देखें, पैर पे देखें तो पैर की देखें, वहाँ पे भी स्किन है। अगर आप सिर पे जाकर देखें तो वहाँ पे भी स्किन है, और सेम स्किन आपकी है। वही एक स्किन है। ऐसा तो है नहीं कि बीच में आपको किसी की जानवर की स्किन लगा दी, फिर बर्ड की स्किन लगा दी, फिर आपकी खुद की स्किन है। आपकी स्किन है, पूरी बॉडी ऑर्गन है। लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन इज स्किन एंड द लॉन्गेस्ट बॉडी ऑर्गन इज एलिमेंट्री कैनाल। फिर सेकंड मैंने बताया कि सेकंड जो ऑर्गन ऑफ डाइजेशन है वो आपका एसेसरी ग्लैंड, जैसे कि लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, स्लैबरी एमाइलिस हो गया। ये सारे के सारे आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ये सारे के सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड आपके एंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल, 3 डर्मल लेयर हैं। इन्हीं में से जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपके एसेसरी ग्लैंड्स आप जिसको बोल सकते हैं, आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं वो आपके एंडोडर्मल ओरिजिन में होते हैं। ओरिजिन में कैसे होते हैं? एंडोडर्मल। ओके। सेकंड पॉइंट इज लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन। अभी मैंने आपको लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन यहाँ पे स्किन बताया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। लेकिन इंटरनली अगर अंदर आप देखें, लिवर भी प्रेजेंट है, स्टमक भी प्रेजेंट है, आपके इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट है। ये सारे के सारे आपके बॉडी ऑर्गन हैं। अगर इन सभी के सभी बॉडी ऑर्गन्स में से बात करें तो आपके सबसे बड़ा बॉडी ऑर्गन कौन सा है? तो आपका लीवर सबसे बड़ा आपका यहाँ पे बॉडी ऑर्गन होता है। तो लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन इज योर लीवर। ओके।
देखिए आप लोग नोट्स की चिंता मत कीजिए, जो नोट्स स्क्रीन पर लिखे हैं आप लोग इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिए, वरना इन नोट्स की जो लिंक है, इन नोट्स की जो फोटो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है मैंने। जैसे लेक्चर खत्म होगा आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर लें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टेलीग्राम पे नहीं हैं, वो नहीं चलाना चाहते, अच्छी बात है, मत चलाइए। अगर आप नहीं चलाना चाहते तो आप कमेंट में अपनी जीमेल हमको कर दें, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में हमको हमारी मेल आईडी भी है, उस पर जाके हमको मेल कर दें तो हम वहाँ आपको ये नोट सेंड कर देंगे। चलिए, वरना एक दिन ये जैसे ही एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे चैप्टर का पीडीएफ फॉर्मेट भी अपलोड हम कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए डाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, कि डाइजेशन जो है वो दो प्रकार का है। पहला इज नोन एज द फिजिकल डाइजेशन एंड द सेकंड वन इज नोन एज द केमिकल डाइजेशन। दो प्रकार की डाइजेशन प्रोसेस हो रही है, एक फिजिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन। होता क्या है कि जैसे आपका फूड ऐसे आपने लिया, एंटर किया माउथ में, पूरा जब तक आपका फूड सिक्रीट आउट नहीं हो जाता, एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाता है, तो आपका डाइजेशन वहाँ पे चल रहा है। लेकिन फूड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे फूड के ऊपर कोई भी एंजाइम वर्क नहीं कर रहा होगा, कोई भी डाइजेशन के लिए किसी भी एंजाइम की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं हो रही होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डाइजेशन हो रहा है, इस डाइजेशन को हम कहेंगे फिजिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन कहेंगे? इस डाइजेशन को हम कहेंगे फिजिकल डाइजेशन। लेकिन मान लीजिए अगर वहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम बन कर रहा है, वहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस वर्क कर रहा है वहाँ पे, तो इस एंजाइम वहाँ पे कुछ एंजाइम वर्क करने लगे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डाइजेशन हो रहा है, इस डाइजेशन को हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन। क्या कहा मैंने? कि मैंने कहा कि अगर कोई भी वहाँ पे एंजाइम की नीड नहीं है तो उस डाइजेशन को हम कहेंगे फिजिकल डाइजेशन, लेकिन एंजाइम की नीड आ जाती है तो उसको हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन। ओके, चलिए। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फूड। मैंने पहले ही बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी फूड होती हैं। क्यों? क्योंकि फूड से आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, आपको प्रोटीन भी मिल रही है, आपको फैट भी मिल रहा है, वाइटमिन मिल रहा है, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स आपको यहाँ पे फूड के द्वारा मिल रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी दुकान पर गए, आपने कहा मुझे 1 किलो प्रोटीन तौल के दे दो, तो आपने ले ली और आपने जैसे उसको पकड़ा और आपने 2-3 मंत्र पढ़े और आपके अंदर वो आ गई। ऐसा तो है नहीं, आपने छू छू किया, ऐसा तो कुछ है नहीं। बॉडी को ही वर्क करना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रोटीन की, अगर आप कोई वाइटमिन की गोली भी खा रहे हैं, तो आपने गोली ली, मेडिसिन अंदर की, तो उसके अंदर से जो प्रोटीन्स हैं उसको भी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। वो भी एब्जॉर्ब करेगा तो हम उसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो भी एक डाइजेशन हो रहा है, उसका भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उससे आपको प्रोटीन मिलेगी, आपको वाइटमिन मिलेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो उसको भी इनडायरेक्टली हम एज अ फूड सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। तो हर चीज़ हमारा यहाँ पे फूड के रूप में जो हम इनटेक कर रहे हैं वो फूड के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को किसी ना किसी इन पर्टिकुलर 5 चीज़ों में से किसी ना किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और किसी बॉडी ना ऑर्गन को इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी कमी हो गई तो हम यहाँ पे बीमार हो जाते हैं। जैसे किसी वाइटमिन की हमको कमी हो गई तो हम बीमार हो जाते हैं, किसी मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स की हमारे अंदर कमी हो गई तो हम वहाँ बीमार हो जाते हैं। जैसे कि बाल झड़ने लगते हैं किसी के छोटी उम्र में ही चश्मे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मिनरल्स हैं, वाइटमिन्स हैं, इन सब की कमी हमारे अंदर हो चुकी है, तो हमारी बॉडी को अगर वो नहीं मिलेंगे तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे शो होंगे। तो ये वहाँ पे था, इसलिए हमको फूड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखिए कि एलिमेंट्री कैनाल अभी बताया कि द लॉन्गेस्ट बॉडी ऑर्गन है। एलिमेंट्री कैनाल आपका जो शुरू होता है माउथ से लेके एनएस पे शुरू होता है। तो माउथ पे इसकी ओपनिंग एंटीरियर ओपनिंग टुवर्ड द माउथ की एंटीरियर ओपनिंग जो होती है वहाँ से ये शुरू होता है, और ये ओपन्स थ्रू द पोस्टीरियरली थ्रू द यूनस एनएस। और ये ओपन बॉडी के ओपन आउट बॉडी से कहाँ होती है? पोस्टीरियर रीजन में, वो भी कहाँ पे? एनएस पे, पोस्टीरियरली थ्रू एनएस। तो एंटीरियरली शुरू होती है, एंटीरियर रीजन से शुरू होती है और पोस्टीरियर रीजन पे खत्म होती है। एंटीरियर रीजन पे आपका माउथ होता है जहाँ से ये शुरू होती है, पोस्टीरियर रीजन पे आपका एनएस होता है जहाँ पे जाके ये खत्म होती है। ओके, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एलिमेंट्री कैनाल का फ्लो चार्ट बता रहा हूँ। बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल जो एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट हैं, जिसको मैंने कहा कि मैंने 95% नोट्स आपके एनसीईआरटी से बना रखे हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपको शुरू करूँगा। चलिए, ओके, मैंने कहा बता दूँ आपको। एलिमेंट्री कैनाल को मैंने 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। बकोफेरेंजियल कैविटी पहला, दूसरा आपको ओजोफेगस है, तीसरा आपका स्टोमक है, चौथा आपका इंटेस्टाइन है। बकोफेरेंजियल कैविटी की बात करें तो बकोफेरेंजियल कैविटी को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है आपका बकल कैविटी और दूसरा है आपका फेरिंग्स। क्या है? बकल कैविटी और दूसरा क्या है? फेरिंग्स। बकल कैविटी के अंदर 2 पार्ट आती है, एक आता है वेस्टिब्यूल और दूसरा आता है बकल। वेस्टिब्यूल देखिए अगर टीथ और लिप्स के बीच में, देखिए टीथ और लिप्स के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है, इस गैप को आप क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। स्पेस बिटवीन द टीथ एंड द लिप्स, टीथ और लिप्स के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस का आप कहेंगे वेस्टिब्यूल। दूसरा बकल कैविटी प्रॉपर, जिसमें 4 पार्ट आते हैं, टीथ, टंग, पैलेट और टॉन्सिल। इसमें से टीथ, टंग और टॉन्सिल के बारे में बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सबने सुना है, लेकिन पैलेट के बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा।
पैलेट क्या होता है? अगर आप टंग के ऊपर का पोर्शन देखें तो इस टंग की जो ऊपर एक हार्ड पोर्शन है, इस हार्ड पोर्शन ऊपर नहीं, टंग पे ऊपर नहीं, टंग की अपर साइड, अपर जंक्शन, टंग के ऊपर देखिए, जैसे मैं कहूँ आप अपने ऊपर देखिए छत दिखेगी, ऊपर साइड पे जो पोर्शन है, इसी पोर्शन को हम कहते हैं आपका पैलेट। क्या कहा हमने? पैलेट। ये पैलेट जो होता है ये आपका माउथ की कैविटी मतलब ओजोफेरिंग्स और जो नोजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स है, इन दोनों को आपस में सेपरेट आउट करता है। अगर इसको सेपरेट नहीं करेगा तो पता चला फूड लिया तो माउथ से, लेकिन आपका वो नोज से होते लंग्स में पहुंच गया। तो दोनों चैम्बर को सेपरेट करने के लिए किसी दीवार की जरूरत थी, वो दीवार के रूप में यहाँ पर वर्क करता है आपका पैलेट। ओके, पैलेट के भी दो रीजन होते हैं, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। इन कोर्स में नहीं है और एनसीईआरटी के बाहर का मैं आपको पढ़ाना भी नहीं चाहता। ठीक है, दूसरा रीजन है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स में दो पार्ट, तीन पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओजोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। सेकेंड पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज ओजोफेगस, जो कि नॉन एज द फूड पाइप। यहाँ से आपका फूड नीचे जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। अब ये जो फूड पाइप है, इस फूड पाइप की जो लेंथ है वो शेप, सॉरी लेंथ नहीं, शेप, शेप एक मेंटेनेबल, ये सेल्फ मेंटेनेबल शेप रखता है, अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकता है, लेकिन इसका जो डायमीटर एक लिमिटेड डायमीटर तक ही अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। देन इज द स्टोमक। स्टोमक, स्टोमक के तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक, फ्यूंडिक एंड पाइलोरिक, जिसमें से मेन पार्ट इसका जो होता है वो होता है फ्यूंडिक। स्टोमक इज द वाइडेस्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन की बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के वाइडेस्ट पार्ट की बात करें तो आपका स्टोमक जो है वाइडेस्ट पार्ट होता है, मतलब चौड़ा, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। ठीक है, स्टोमक के तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक, फ्यूंडिक एंड पाइलोरिक। स्टोमक का कुछ शेप इस प्रकार होता है, जे शेप्ड स्टोमक होता है, जो कि आपका कार्ड जो है ओसोफेगस है वो यहाँ पे खुलता है बाय द कार्डियक, इन द कार्डियक रीजन। ऊपर आपका फ्यूंडिक रीजन पाया जाता है, ये आपका पाइलोरिक रीजन होता है। फ्यूंडस रीजन जो होता है वो इज द मेन पार्ट, ये आपका मेन फंक्शनल पार्ट होता है, कौन सा? फ्यूंडस। ओके, इट इज द मेन पार्ट। लेकिन स्टोमक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल स्टोमक और दूसरा होता है आपका कंपाउंड स्टोमक। कंपाउंड स्टोमक आपका रूमिनेंट्स एनिमल जैसे कि काऊ बफेलो में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन को एक हाई लेवल डाइजेशन आप कह सकते हैं, एक नेक्स्ट लेवल का डाइजेशन की, एक्स्ट्रा डाइजेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, इसलिए कंपाउंड स्टोमक इन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल स्टोमक, तो सिंपल स्टोमक जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, इन सब में हमारे अंदर नॉन रूमिनेंट्स एनिमल्स में यहाँ पे सिंपल स्टोमक पाया जाता है। फाइनल पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन दो प्रकार की होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली हमने इसको इसके डायमीटर के बेसिस पे डिवाइड किया। किसके बेसिस पे डिवाइड किया? डाइजेशन डायमीटर के बेसिस पे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को याद रखिएगा कि हमने इंटेस्टाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन द लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमीटर। ओके, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखने में तो काफ़ी लंबी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखने में तो काफ़ी लंबी होती है। कैसी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन दिखने में काफ़ी लंबी, लेकिन ये दिखने में काफ़ी लंबी होती है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है वो डायमीटर इसका कम होता है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसमें तीन रीज़न है, कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके, नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका डायमीटर बड़ा होता है, जिसके तीन पार्ट, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल से, बक ऑफ एंजल कैविटी से प्रॉपर से इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।